हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। और प्रीवियस वीडियो में जो सेक्स डिटर्मिनेशन पर जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर हमने लास्ट डिस्कस किया था इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हार्मोन है वो किसी भी सेक्स को जो है डिटरमाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम जो है एक इनिशियली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। बट अगर हम मोस्ट बायोलॉजिकल सेक्स डेवलपमेंट की बात करें तो वो आता है बेसिकली हार्मोन से, राइट। हार्मोन जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जो कि बेसिकली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और जितने भी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें वोम में जब किसी भी तरीके का जो फीटस है जब डेवलप होता है तो वहाँ पर जो है हार्मोन इनकरेज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। देन ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि ड्यूरिंग दी जब एडोलसेंस स्टेट आती है तो वहाँ पर ये जो हार्मोन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट के लिए, साथ ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए स्पेशली फीमेल्स में, और मेल्स में मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, और जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हार्मोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स हैव द सेम टाइप ऑफ हार्मोन बट डिफरेंट लेवल ऑफ देम। कुछ हार्मोन जो है डिफरेंट होते हैं, कुछ काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट उनका जो क्वांटिटी है सेक्रेशन का वो जो है डिफरेंट हो सकता है, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर हम कुछ हार्मोन को डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली मेल हार्मोन कहा जाता है। जैसे हमने क्रोमोसोम की बात हम करते हैं तो एक्स हम बोलते हैं कि ये बेसिकली जो है 2 एक्स अगर प्रेजेंट है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है जो कि फीमेल्स में होती है, और एक्स वाई कंडीशन हेटेरोजाइगस जो कि मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हार्मोन भी उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन भी मेल और फीमेल सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो टेस्टोस्टेरोन एक इम्पॉर्टेंट मेल डेवलपमेंटल हार्मोन है जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ये काफ़ी प्रोमिनेंट हार्मोन है, राइट। और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करना, साथ ही जो मेल सेक्स ऑर्गन है जैसे टेस्टिस स्पेशली उसका डेवलपमेंट को बेसिकली स्टार्ट करते हैं इन मेल्स में। और ये जो हार्मोन है वो बेसिकली अराउंड एट 8 वीक्स ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम से ही ये क्या करते हैं सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट अमाउंट उनका उस समय बहुत ही कम होता है, राइट। क्योंकि आपने नॉर्मल सुना होगा कि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में क्या होता है रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं फीमेल का जो डेवलपमेंटल हार्मोन है दैट इज़ बेसिकली एस्ट्रोजन। और इसके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में काफ़ी मोर चेंजेस हो सकते हैं फीमेल्स में इसकी वजह से, और इरिटेशन हो सकती है, इमोशनली वो काफ़ी मतलब इमोशनल हो जाती हैं काफ़ी फीमेल्स। और ये जो है सीवियर, अगर इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है आजकल काफ़ी मतलब कॉमन हो चुका है फीमेल्स में, दैट इज PCOD, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ही होता है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि इस पर काफ़ी जो है ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर PCOD की कंडीशन में क्या होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी इमेच्योर फॉलिकल जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं ओवरीज में, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिस्ट। तो इसके लिए जो है काफ़ी हार्मोनल थेरेपी का यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है इस हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसकी वजह से ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बेसिकली कॉमनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये दोनों में ही सिक्रेट होता है, बट
मेल्स में कि अकॉर्डिंग ये मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये लार्जर क्वांटिटी में जो है सेक्रेशन इसका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, स्पेशली चाइल्ड बर्थ में। साथ ही ऑक्सीटोसिन जो है लैक्टेशन को भी, ब्रेस्ट फीडिंग को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। लैक्टिन जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको भी यही स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। और साथ ही जो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग दी चाइल्ड डिलीवरी जब होती है तो उस टाइम पर ये क्या करता है, जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे इजीली जो है जो फीटस है वो बाहर आ सके डेवलप होकर। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज़ फ्री मार्टिन। तो फ्री मार्टिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीमेल जो है वो ट्विन के फॉर्म में बोर्न होती हैं और स्टेराइल फीमेल यहाँ पर प्रोड्यूस होती है जिसे फ्री मार्टिन कहते हैं। लेकिन जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, रोक के रखता है फीमेल डेवलपमेंट को, जो दूसरा वाला ट्विन में जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो दोनों ही जो ट्विन्स होते हैं वो एक सेम जो ब्लड वेसल होता है, दैट इज जहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन और आपको पोर्शन दिख रहा है लाइट कलर का, तो वो बेसिकली एक इस तरीके से एक हम बोल सकते हैं कि एक ही ब्लड वेसल को वो जो है शेयर करते हैं। एक इस तरीके से दो वहाँ पर फिर जो ट्विन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, यानी कि टू फिटल सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में क्या होता है, बेसिकली कनेक्शन होता है। तो ये था अबाउट हार्मोनली इन्फ्लुएंस सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।